दे रंग। चाला जोधपुर, अरे जोधपुर का कबूतर भाई उड़ता रे फुर फुर, लेके मोटर बोली गुर, छोरा बोलिया हुर, अरे लगर कड़कड़ा, अरे लगर कड़कड़ा, मोटर बाजे कान्यों बोलिया धुर, भाई कान्या रमान्या मन्या कने मने कान्या रमान्या मन्या कने मने कान्या रमान्या। राजस्थान शूरवीरों की धरती, जिसके कण कण में पराक्रम और बलिदान की गाथाएं लिखी हुई हैं। राजस्थान में पर्यटन विभाग ने किलों, हवेलियों और अन्य ऐतिहासिक धरोहरों को सहेज कर रखा है। इन्हें न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि इन किले और हवेलियों को शानदार लग्जरी और पंचतारा होटलों में बदलकर विश्व भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। पिछले दिनों हमें जोधपुर में एक विवाह समारोह में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मोहाली से कार द्वारा हम लोग जोधपुर पहुंचे। जयपुर से जोधपुर जाते समय बर नामक जगह पर हम लोग लंच के लिए गढ़ गिरवर में रुके। गढ़ गिरवर, जब आप जयपुर से जोधपुर जाते हैं तो बर नामक स्थान पर आप जब यहां पहुंचते हैं तो पुल के नीचे से दाईं तरफ मुड़ते हैं, जैसे एक कार जा रही है तो आप बनाड़ होते हुए जोधपुर पहुंचेंगे, और अगर आप इस सड़क से जाते हैं तो आप पाली होते हुए जोधपुर पहुंचेंगे। इस गढ़ गिरवर का जो मुख्य द्वार है वो एक किले की तरह बनाया गया है, बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार, और ऐसा लगता है कि आप किसी ऐतिहासिक इमारत में पहुंच गए हैं। हमें एक गुफा के माध्यम से अपने रेस्टोरेंट तक पहुंचना पड़ा। बहुत ही अच्छा अनुभव था ये हमारे लिए। ये झालरा गुफा। नमस्ते सर। नमस्कार जी। शुभ नाम सर आपका? कुलविंदर सिंह कांग, और ये मेरी वाइफ है जसप्रीत कांग। ओके, कहाँ से सर आप? हम लोग मोहाली से हैं, चंडीगढ़। ओके सर, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? खाना बहुत अच्छा है और बिल्कुल राजस्थानी टच है। ऐसा लग रहा है कि आप मारवाड़ में पहुंच गए हैं। बिल्कुल। मैडम, आपका कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा, खाना टेस्टी। गढ़ गिरवर के मालिक गिरवर सिंह जी राठौड़ से जब हमने पूछा कि इसको बनाने के पीछे क्या मकसद था और इसके निर्माण में कुल कितना समय लगा, तो राठौड़ साहब ने हमें बताया। ये सर पिछले 10 साल से मैं इसमें लगा हुआ हूँ और इसको बनाए मेरे को, जो ये सामने आप गेट वगैरह देख रहे हैं, ये गेट बनाए मेरे को 7 साल हो गए हैं। मैंने बहुत कुछ सोच रहा था। मैं पास में मेरी होटल बनाई हुई थी। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह में मैं मेरा रेजिडेंस बनाने जा रहा था। रेजिडेंस के बीच में एक पहाड़ आपने देखा होगा, उस पहाड़ में हमने कुछ एक रेस्टोरेंट का रूप दे रखा है। राठौड़ साहब, मैंने एक बात बताओ, मारवाड़ के जीवन में राजस्थानी लोकगीतों को बहुत महत्व होवे है। थारो इनके बारे में कहीं कहना है? आप बिल्कुल सही फरमाया हो कि आप मारवाड़ी रा जो लोकगीत हुआ करता, शादी ब्याह में मारवाड़ी बोलिया करता, और राजस्थानी रा बहुत बड़ो साहित्य हो हमारो। इन साहित्य ने, मैं तो सोच रही हूँ कि आ कोई सोची समझी चाल है कि मारे ने साहित्य ने ख़त्म कर दे, पर चूँकि मराठा कई लोग आज अर्जुन सिंह जी शेखावत ने भी पद्मश्रीयों अलंकृत करियो, वे इन वास्ते करियो कि वे माइट भाषा में काम कर रही है। तो रूपदान जी मारे वटारा बोरुंदा रहा, विना ने भी पद्मश्रीयों सम्मानित करियो रहा। मारी अटारे गुलाबो देवी देख ली रहो, आप एक डांसर है, एक कालबेलिया नृत्य करिया करे, वो हमारी संस्कृति है। इन सांस्कृतिक धरोहर ने बचाने वास्ते मैं कई बार मारे माननीय प्रधानमंत्री जी हूँ भी बात कर चुका हाँ इन वास्ते, और प्रधानमंत्री जी की हार्दिक इच्छा है कि वे हमारे मायड़ भाषा ने संरक्षित और सुरक्षित किकर रख सके। विन वास्ते वे हर काम करने वास्ते प्रयास कर रहा है। और
मैं सरदार साहब आप मिलर बड़ी मने खुशी हुई आज मैंने मिलर आ लागो कि आज मेरे सरदार भाई जो है वे भी इतनी प्यारी मारवाड़ी बोले हैं और इतनी प्यारी मारवाड़ी माते आप रो कमांड है। मैंने बहुत खुशी हुई आपको, मैं बहुत बहुत आपने धन्यवाद दूँ कि भगवान आपने खूब लंबी आयु दे और स्वस्थ रखे कि आप जड़ा व्यक्ति पुरोधा जो है ए बच्चियोड़ा है जो कोई तो मारी मारवाड़ी नहीं हर चीज़ री मारवाड़ी री इन्हें जिंदा राख रिया है। राठौड़ साहब इन गढ़ गिरवर मायने कई कई फैसिलिटी है और किताब अठे कमरा बनाएड़ा है जी खातर पर्यटक अठान रह सके। साहब इन्हें माए मारे 25 तो कमरा है जो को रहन वास्ते काम आवे। इन 25 कमरा रे अलावा मैं अटे एक मधुशाला जो बार बनायोड़ी है जिकनो नाम में जलसा बार रहा क्यों वो जलसा इनवा से को मारवाड़ी में दारू पिए जने वो होचे कि वो जलसो मना रही हो है जलसो कर रही हो है एक त्योहार टाइप एक अवसर दिया करे बिना अवसर ने अटा दिखाउन वास्ते मैं इन नाम भी जलसा रहा क्यों। इस जलसा बार में आनंद लेने के लिए आपको एक गुफा के माध्यम से लगभग 80 फीट नीचे की तरफ जाना पड़ता है, तब जाकर आप इसका आनंद उठा सकते हैं। इन अलावा हमारे अटे वो वर्जिश करने वास्ते भी एक वो दियोड़ी है जगह बनायोड़ी है जिन्हें मैं अखाड़ो नाम दियो हूँ जिन्हें लोग व्यायामशाला किया करे जिन्हें लोग जिम किया करे। स्विमिंग पूल भी बनायोड़ो है। और इस तरह से जब आप गढ़ गिरवर में पहुंचते हैं, प्रकृति के नज़दीक आपको रहने का अवसर मिलता है। झोपड़ी नुमा हर तरह के कमरे यहाँ पर उपलब्ध हैं। राजस्थानी परंपरा, राजस्थानी लोकगीत और प्रकृति के बहुत नज़दीक गढ़ गिरवर आपके स्वागत के लिए तैयार रहता है। ये देखिए किस तरीके से एक कछुए के रूप में एक भवन का निर्माण किया गया है। बच्चों के लिए भी
बहुत आनंददायक दृश्य होता है ये। अगर आप परिवार के साथ आते हैं, बच्चे आपके साथ हैं, तो वे इसका आनंद लेंगे। फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी हो सकती है और आप वीडियोग्राफी अच्छी कर सकते हैं। और प्रत्येक जगह के लिए पूरे साइन बोर्ड लगे हैं कि आपको कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, और आपको हर वक्त यहाँ पर गाइड करने के लिए स्टाफ तैयार रहता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, कोई पार्टी करते हैं, गैदरिंग करते हैं, तो एक हॉल भी है जहाँ पर आप 60-70 लोगों का प्रबंध कर सकते हैं, कोई छोटा फंक्शन कर सकते हैं। एक प्रकार से सभी तरह की सुख सुविधाओं से संपन्न गढ़ गिरवर एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन कहा जा सकता है। ख़ास तौर पर मेन रोड के ऊपर है ये और ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। प्रबंध काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। छोटे बच्चों के साथ अगर आप हैं तो यहाँ पर क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ की मूर्ति के दर्शन हो सकते हैं। बच्चे इसको देखकर आनंदित होते होंगे और निश्चित तौर पर यहाँ फोटोग्राफी करना चाहेंगे। और अटे में आ होटल बनाई तो इन होटल में मैं चाहूँ कि राजस्थानी भाषा ने बहुत बड़ो सबल मिले और हमारा राजस्थान का संस्कार जो आवे, जो लोग फॉरेनर्स जो कोविड के कारण में बाहर पिछड़ियोड़ा वो कोविड थोड़ो सो ख़त्म हो जाता और बाहरला लोग आवे विना में हमारी राजस्थानी भाषा और राजस्थानी संस्कार और 100 करोड़ और बताऊँ का राजस्थान केड़ी जगह है। अगर कोई बाहर से आना चाहता है तो ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाहर से जो भी आ रही है बिना राजस्थानी अपने गढ़ गिरवर वेबसाइट है विन माते डायरेक्ट विनारी बुकिंग भी करे और डायरेक्ट वे बुक करूरा नटान रुकिया करे। और ये इसकी पोजीशन बताइए किस जगह पर, कितने दूर दूसरे शहर यहाँ से? मेरे यहाँ से जोधपुर जो है वो 120 किलोमीटर है, अजमेर यहाँ से 100-125 किलोमीटर है, पाली 120 किलोमीटर है। मैं मिड इन सब जो सिटी है, शहर है, उनके बीच में आया हुआ हूँ। मिड का नाम क्या है? इस जगह का नाम बर है। बर एक मारवाड़, मारवाड़, गोडवाड़, साचोर, आपरे ये अहमदाबाद, गुजरात सबका एक अगर कोई गेट है मारवाड़ में आने का तो वो बर है। क्योंकि इसके अलावा अरावली पहाड़ियाँ आ जाती है। अरावली की पहाड़ियों में कोई ऐसी जगह नहीं थी जिससे इसके अंदर कोई एंटर कर सके। अच्छा राठौड़ साहब, एक बात आपने कही थी कि बच्चे बोलते नहीं, हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। जी जी। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं मारवाड़ी बोलूँ तो ठीक रहे कि माड़ जी का बिहार में थोड़ा कसूर है, क्योंकि टाबर माड़ बोली बचपन में नहीं सीखी तो फिर बड़े और नहीं सीख सका है। हिंदी अंग्रेजी तो बड़े उन भी सीख बिल्कुल बिल्कुल साहब। बोलने में मन शर्म आवे टाबर साथ। नहीं ऐसी बात नहीं है, शर्म आवे। माइट भाषा ने मैं लोग हमेशा हर जगह इन्हें मजबूत करने वास्ते कोशिश कर रही हूँ और मैं टाबरा ने भी हमेशा कहूँ माइट भाषा में बात करो। पर लोग जो लोग बाहर लो है या पढ़ियो लिखियो वो ओ सोचे कि मैं मारवाड़ी बोल उड़ान अपना आप रो कद छोटो कर दे। माइट भाषा है। माइट भाषा ने मार सरकार ने भी खूब बार निवेदन कर चुका हूँ कि इन संस्कृति ने हमारी माइट भाषा ने बचाने वास्ते अनुसूची जो अनुसूची है इनमें इन्हें दर्ज कर दे और माइट भाषा ने एक दर्जो दे दे भाषा रो और चल रही हो हमारो। अगर वो भेजाला तो मैं माइट भाषा ने सुरक्षित रख सकाला। प्रकृति के नज़दीक दूर दूर तक आपको बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। सामने जो आप सफ़ेद रंग की बिल्डिंग देख रहे हैं ये नया होटल बना है जिसमें 50 कमरे हैं और टैक्स के अलावा 5,000 से लेकर 18,000 रुपये प्रतिदिन का इसका किराया है। इसमें सारी सुख सुविधाएं हैं। हेरिटेज लग्जरी होटल है ये और यहाँ पर आपको गिफ्ट के लिए, आपको सोवेनियर के लिए बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी। कुछ ही समय में ये भी अब ओपन होने वाला है, तो आप आइए और आनंद लीजिए। और इस प्रकार से राजस्थानी लोक संस्कृति के दर्शन करके हम लोग अपने गंतव्य स्थान जोधपुर की ओर रवाना हुए।
राजस्थानी लोक संस्कृति की यही खासियत है कि ये सबको पधारो हमारे देश के लोक वाक्य के साथ सबका खुले दिल से स्वागत करती है। राजस्थान की धरती बहुत प्यार से, बहुत सत्कार से अपने अतिथियों को वो सुविधाएं प्रदान करती हैं जिसकी प्रतीक्षा में या जिसको खोजते हुए पर्यटक पूरी दुनिया से यहाँ तक आते हैं। ये रास्ता जोधपुर की तरफ जा रहा है और ये हमारा अगला पड़ाव है। वहाँ पर भी कुछ आपको नई नई चीज़ें हम दिखवाने की कोशिश करेंगे, कुछ नए रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे ताकि आप घर बैठे इसका आनंद ले सकें। कुलविंदर सिंह कंग और जसप्रीत कौर कंग को आज का ये एपिसोड समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार और आप आनंद उठाइए इस वीडियो का जो कि हमने आपके लिए तैयार की है। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चला जोधपुर, अरे जोधपुर का कबूतर, अरे भाई उड़ता रे फुर फुर, लेके मोटर बोली गुर्र, छोरा बोलिया हुर्र, अरे लगर कड़कड़ा, अरे लगर कड़कड़ा, मोटर पाछे आगे बोलियो धुर्र, भाई कान्या मान्या मन्या। कंग दे रंग।